पूजा का फ़ोन। हेलो। हाँ बेटा बोल। नमस्ते मम्मी। खुश रह बेटा। और बता कैसी है तू? क्या बताऊँ मम्मी, मेरे ससुराल वाले हर बात में मुझे डांटते रहते हैं। क्या हो गया उन्हें? क्या बताऊँ मम्मी, अब कल की ही बात ले लो। कल बहुत अच्छी धूप निकली थी और ठंडी का मौसम भी जाने वाला है, तो मैंने सोचा कंबल को धूप लगा के रख दूँगी। तो मैंने कंबल को बाहर बालकनी में रख दिया और अपने काम में लग गई। इतने में पता नहीं कैसे बारिश हो गई और सारा कंबल भीग गया। मुझे क्या पता था कि बारिश आ जाएगी। उसके बाद सारे घर वालों ने मिलके मुझे खूब सुनाया मम्मी। अच्छा, ये क्या बात हुई भला? अब बारिश का तुझे थोड़े ना पता था। तू सीधी सादी है, इसका तेरे ससुराल वाले फ़ायदा उठाते हैं और तू चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। देख बेटा, जब तक तू ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देगी तब तक तू सुनती ही रह जाएगी। तो क्या करूं मैं मम्मी, आप ही बताओ। मैं तुझे सब बताऊंगी। मैं बाद में फ़ोन करती हूँ तुझे, ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी। मम्मी जी, फिर कुछ हुआ है क्या दीदी के ससुराल में, जो कंजरों के घर में अपनी बेटी ब्याह दी? छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उसे सुनाते रहते हैं। अब कल की ही बात है, कल बहुत अच्छी धूप निकली थी। उसने सोचा कि ठंडी जाने ही वाली है, कंबल को धूप लगा देती हूँ। वो कंबल को बाहर बालकनी में रख आई। बेचारी काम में बिजी हो गई, उसे पता नहीं चला। इतने में बारिश हो गई और सारा कंबल भीग गया। फिर क्या था, सबने इतना सुनाया मेरी बेटी को। अरे भूल तो किसी से भी हो सकती है, इसका ये मतलब थोड़े है सब मिलके उसे बोलना शुरू कर दे। मम्मी जी ज़रा सोचिए, कंबल भीग गई होगी तो परेशानी तो हुई होगी ना। अभी तो थोड़ी बहुत ठंडी बाकी है, तो क्या उसे सुना देने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, ठीक तो नहीं होगा, पर मम्मी जी इंसानी प्रवृत्ति है। कुछ खराब होता है तो इंसान के मुंह से कुछ न कुछ निकल ही जाता है। वैसे भी दीदी अभी नई नई है ससुराल में, सही से नहीं जान पाई होगी किसका क्या नेचर है। इसलिए तो मैं उसे बोल रही थी कि जवाब देना सीख, वरना ससुराल वाले तुझे ऐसे ही दबाते रहेंगे और तू बैठकर सुनती रहना। लेकिन मम्मी जी, आपको लगता है पलटकर बोलने से या जवाब देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? मतलब क्या है तेरे बोलने का? मतलब यही है मम्मी जी कि आपने कभी सुना है कि लड़ाई के मैदान में कभी कोई समझौता या फैसला हुआ है? मम्मी जी, समझौते टेबलों पे ही हुआ करते हैं, लड़ाई के मैदान में नहीं। लड़ाई टेबल मैदान ये सब क्या बोल रही है तू? पहली मत बुझा, सीधे सीधे बोल, बोलना क्या चाहती है तू? मैं यही बोलना चाहती हूँ मम्मी जी कि आपकी सलाह सही है क्या, कि लड़ाई कर लो, जवाब दे दो और सब चुप हो जाएंगे? आप गलत सलाह दे रही हैं दीदी को मम्मी। तो सही क्या है ये भी बता दो वकील साहिबा। अभी आप गुस्से में हैं मम्मी जी, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आराम से बताऊंगी। अभी मुझे किचन में थोड़ा काम है, मैं आती हूँ। क्या गिरा दिया इसने? हे भगवान, इतनी सुंदर पॉट तुमने गिराकर तोड़ दी बहू। ये मेरी सहेली विदेश से लेके आई थी मेरे लिए। ये मेरी फेवरेट पॉट में से एक थी। सॉरी मम्मी जी, मुझे पता नहीं चला कैसे पॉट गिर के फूट गया। सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है मम्मी जी, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। देखो बहू, ये देखकर तो मुझे तुम्हारी लापरवाही पर गुस्सा आया, पर तुमने अपनी गलती मान ली, अफसोस जता लिया,
इसके आगे अब क्या बचता है? व्यर्थ का गम मन में भरने और बहस करने से कोई चीज़ वापस तो नहीं आ जाएगी ना। मैंने माफ़ कर दिया तुझे बहू। तुमने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ी बात है। थैंक्स मम्मी जी मुझे माफ़ करने के लिए। मैंने क्या बोला था तुझे? जब तक जवाब नहीं देगी तब तक ऐसे ही बोलते रहेंगे सब तुझे। मम्मी जी 1 मिनट फ़ोन दीजिए। हेलो दीदी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए भाभी। आपसे जब गलतियां होती हैं उसके बाद आप अफसोस जाहिर करती हो कि सच में आपसे गलती हुई है और फिर आप उस गलती के लिए माफ़ी मांगती हैं? ये सब तू क्या पूछ रही है उससे? नहीं भाभी, आपको तो पता है ना, जब मुझे कोई सुनाता है तो मेरी चुप होने की आदत है। तो बदल लीजिए अपनी इस आदत को दीदी। आपके चुप हो जाने से उन लोगों को यही लगता है कि आप गलतियां भी करती हैं और बाद में आपको उस गलती का एहसास भी नहीं होता, और आप अपनी गलती के बाद उन्हें कभी सॉरी भी नहीं बोलती। सॉरी बोलने और अफसोस जताने से क्या हो जाएगा भाभी? ये लोग इतना ज़्यादा बोलते हैं कि शायद इन पर सॉरी का भी असर ना हो। आप एक बार बोलकर तो देखिए दीदी। सॉरी को ऐसे ही मैजिकल वर्ड नहीं बोला गया है। आप देखिएगा दीदी, 100% असर होगा। ज़्यादातर लोग सामने वाले की गलतियों पर लगातार इसलिए बोलते हैं कि उन्हें एहसास दिलाया जा सके कि उनसे गलती हुई है, और जब आप उन्हें सॉरी बोलेंगी तो उन्हें लगेगा कि आपको पछतावा है अपनी गलती पे, और फिर सब ठीक हो जाएगा। पर अगर गलती करने वाला बजाय अपने आप को सही साबित करने के पहले ही अपनी गलती मान ले तो सब कुछ ऐसे ही ठीक हो जाएगा। बहू, पूजा बोल रही है तेरी सॉरी काम कर गई।